नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चित्तरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। आखिरकार गठबंधन में जो है झारखंड में कांग्रेस ने बाजी मार दी। बाजी राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा में बाजी मारी। अब देखना होगा कि जो उम्मीदवार की घोषणा में जो बाजी कांग्रेस ने मारी है, तो क्या प्रत्याशी को जिताने में भी वो बाजी मार पाते। बहरहाल सबसे पहले झारखंड में उम्मीदवार की घोषणा कांग्रेस ने की और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के राजनीतिक सलाहकार प्रणव झा को जो है उम्मीदवार बनाया है झारखंड से राज्यसभा का। अब इसके पीछे जो कांग्रेस में कहा जा रहा था कि जो भी उम्मीदवार होगा वो झारखंड का ही होगा, तो इसमें दो चीजें एक साथ कांग्रेस ने की। एक झारखंड के भी है प्रणव झा, क्योंकि बोकारो से इनका राजनीतिक सफर की इन्होंने शुरुआत की है, और दिल्ली के भी है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के राजनीतिक सलाहकार है, उनके साथ ये साय की तरह उनके साथ रहते हैं। तो दिल्ली के भी हो गए, झारखंड के भी हो गए, केंद्रीय नेतृत्व का भी इन पर पूरा आशीर्वाद है, उनके गुडबुक के है। और दूसरी बात, जो कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का जो उम्मीदवार होगा वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गुडबुक का होगा, तो प्रणव झा के रिश्ते जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ अच्छे रिश्ते, क्योंकि गठबंधन के सरकार बनने के बाद से ही प्रणव झा जो है उनका लगातार रिश्ता अच्छा रहा। जब भी वो झारखंड आए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात हुई है और रिश्ता बेहतर बताया जाता है। अब बहरहाल वो तो चुनाव के वक्त पता चलेगा कि रिश्ता कितना मजबूत है, कितना बेहतर है, इनके पाले पे कितने बाकी दलों के नेता वोट करते हैं और ये जीत पाते हैं। अब इससे देखिए कांग्रेस ने जो है मास्टर स्ट्रोक खेला प्रणव झा को उतार। अब देखिए झारखंड कांग्रेस में जो गुटबाजियां होती, किसी अन्य उम्मीदवार को टिकट देने पर, किसी अन्य व्यक्ति को टिकट देने पर, वो गुटबाजियां खत्म हो गई। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे टिकट नहीं दिया गया, उन्हें दे दिया गया। तो ये सारी चीजें तो आरोप प्रत्यारोप खत्म कर दी कांग्रेस ने, क्योंकि प्रणव झा दिल्ली के हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व के हैं, नेता है, झारखंड के भी है, तो एक गुटबाजी खत्म हो गई। दूसरी बात कि गठबंधन में भी कांग्रेस ने प्रेशर बना दिया कि ये राष्ट्रीय नेतृत्व के पसंद के जो है उम्मीदवार। हालांकि कांग्रेस ने जो बाकी उम्मीदवारों की जो सूची, बाकी राज्यों की सूची जारी की है, कर्नाटक और बाकी राज्यों में, यहाँ भी जो ज्यादातर जो चेहरे हैं वो दिल्ली चेहरे ही, जो दिल्ली में की राजनीति करते, उन चेहरों को ही राज्यसभा भेजने की पूरी कोशिश जो है कांग्रेस कर रही है, और उसी में से एक प्रणव झा भी है। हालांकि इनका रिश्ता झारखंड से भी है, यह एक प्लस पॉइंट है। अब देखिए प्रणव झा के आने से अब राष्ट्रीय नेतृत्व जो है गठबंधन के नेता यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी उन्होंने दबाव बना दिया कि भैया अब राष्ट्रीय नेतृत्व के पसंद का है, राष्ट्रीय नेतृत्व जो है उम्मीदवार पसंद किया है, इसमें आप जो है ना भी नहीं बोल पाएंगे। समर्थन करना नहीं करना, ताकत लगाना नहीं लगाना, लेकिन आप ना नहीं बोल पाएंगे। आप ताकत कितनी लगाते हो वो बात अलग है, लेकिन आप जो है उम्मीदवार को सिरे से खारिज अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो गठबंधन का हिस्सा है। ये ऐसे में गठबंधन में दरार आ जाएगी, वो दरार जो खाई है और बढ़ जाएगी। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये काम तो नहीं कर, हाँ, लेकिन ताकत लगाना नहीं लगाना उनके वश में है। वो बोल देंगे कि हमारे पास तो बहुमत है नहीं आपके पास झारखंड, क्योंकि आपको आरजेडी का भी साथ चाहिए। आरजेडी आपको वोट ना करे, इससे हम फैसला नहीं ले सकते। और देखिए कल तीसरी दफे बातचीत जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच हुई, और तीसरी बातचीत में के बाद जो है कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा की है। तो बहरहाल इसलिए मैंने कहा कि गठबंधन में झारखंड में जो है कांग्रेस ने बाजी मारी, लेकिन मुश्किलें देखिए उम्मीदवार दे देने से राहें और कठिन हो, क्योंकि आरजेडी का साथ चाहिए, माले का साथ चाहिए। अब ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल हो गई। जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस के विधायक न टूटेंगे, कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोट करेंगे, तो ये सारी चीजों पर जो है अब मुश्किलें बीजेपी की बढ़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के दिए हुए उम्मीदवार पर जो है वो दगा नहीं दे सकते। अगर वो ऐसा करते तो उन पर कार्रवाई राष्ट्रीय नेतृत्व करेंगे। तो ऐसे में जो है ऐसे विधायक जो राज्यसभा चुनाव के समय क्रॉस वोटिंग का विचार कर रहे थे, उन नेताओं को पर जो है मुश्किलें बढ़ सकती है कि वो अब ऐसा करने से बहुत बार सोचेंगे। तो ये भी काम कांग्रेस ने कर दिया कि एक दबाव अपने विधायकों पे, एकजुट होने का दबाव भी बना दिया कि अब आपको एकजुट रहना ही होगा। तो देखिए एक तीर से कई निशान जो है कांग्रेस ने लगाए हैं प्रणव झा को देखकर। हालांकि अब देखिए क्योंकि झारखंड की सियासत राजनीति ये नहीं करते, क्योंकि दिल्ली में ज्यादातर
समय रहते, ज्यादातर समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही रहते और दिल्ली की राजनीति प्रणव झा करते हैं। बहरहाल अब सबकी निगाहें झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर टिकी हुई है। हालांकि इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा की यह मांग है कि दोनों प्रत्याशी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही होना चाहिए, ये कार्यकर्ताओं की इच्छा है। बहरहाल अब एक सीट पर तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, अब देखना होगा कि बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा से उम्मीदवार चेहरा कौन होता है, राज्यसभा का चेहरा कौन होता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रणव झा के कितनी ताकत लगाते हैं और बीजेपी कैसे अब से नुमारी करती है। अब बीजेपी के पास आरजेडी और माले के विधायकों का सहारा लेना होगा, या फिर क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जो पासा पलट लेते हैं। बहरहाल ये देखना होगा, लेकिन कांग्रेस ने एक तीर से कई निशान जरूर साध दिए प्रणव झा को उम्मीदवार बनाने। जो प्रदेश झारखंड की गुटबाजी जो राज्यसभा उम्मीदवार देने के बाद होती वो खत्म कर दी। एक प्रेशर विधायकों पर बना दिया कि अब उनको एकजुट होकर प्रणव झा के पक्ष में वोट करना ही होगा। दूसरा प्रेशर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बना दिया कि वो राष्ट्रीय नेतृत्व के करीबी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार हैं। तो एक तीर से कई निशाना उन्होंने साधा है। बहरहाल आप झारखंड बीजेपी में जो नेता, माफ कीजिएगा अरे भाई इसको पैच, बहरहाल जो झारखंड कांग्रेस में जो नेता जो है राज्यसभा के दौड़ में थे, उनका क्या रुख रहता है ये देखना होगा। लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी जो है राज्यसभा चुनाव के लिए खामोश जरूर कांग्रेस ने। बहरहाल आप देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्टेप क्या होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का साथ कितना प्रणव झा को मिलता है। नमस्कार, जोहार।